खबर जयपुर से है। यहाँ स्टैच्यू सर्किल के बिरला ऑडिटोरियम का ये वाकया है, जहां पर हुकूमत की तरफ से लाए गए कानूनों के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया। किसानों का इस एहतजाज के बाद मानना है कि इससे हुकूमत बेदार हो जाएगी और मरकजी हुकूमत तीनों कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी, ऐसा किसान कह रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा किसानों ने। किसान मौजूद है। दिल्ली की बॉर्डर्स घेरने के बाद आज राजस्थान के यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में आप लोग खास किन मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखो, जो दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि विरोधी 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने के लिए पिछले 9.5 महीनों से डटे हुए हैं। जैसे असी पहले पंजाब से मोर्चा शुरू किया था, पंजाब में बहुत सारिया महापंचायतां की सी लोगों को इकट्ठे किया था। उस तो बाद हरियाणे दे विच इकट्ठे किया, हरियाणे विच बहुत महापंचायतां हुईयां। असी सोचा कि राजस्थान आ जिहड़ा खेती प्रधान सूबा, ये किसान सानू थोड़ा जहा महसूस होया भी उस मोर्चे के विच हजे थोड़े कम जा रहे हैं। राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के किरती लोगों को, मजदूरों को अज ये साडा अज दा प्रोग्राम ये मतलब मैसेज देगा, ये सुनेहा देगा कि आओ सारे इकट्ठे होके जिहड़ी ये लोक विरोधी मोदी की सरकार आ, जो कॉरपोरेट घराणिਆਂ की सरकार आ, कॉरपोरेट घराणिਆਂ की सरकार नूं हराउण वास्ते साडा ये फर्ज बनता कि सारे देश के किसान आ, जिहड़े किरती लोक आ, मजदूर आ, वो इकट्ठे होणगे। इस करके असीं अज भी यह सद्दा राजस्थान के लोगों को पिंक सिटी के विच देना है। टिकरी बॉर्डर की सारी एग्जैक्टिव कमेटी आ, जो लगातार 9.5 महीनों तो कोई भी बंदा घर नहीं गया, बाहर ही बैठे हैं, डटे हुए हैं। तो वो हम भी हाजिरी लगाना है तो लोगों को, राजस्थान वाले को मैसेज देने आए हैं कि आओ सारे इकट्ठे होकर आप मोर्चे को फतेह करिए। बिल्कुल, सरकार अगर देखा जाए तो सरकार पिछले 9 महीने से सरकार ने बात नहीं सुनी है। आगे भी अगर सरकार का इसी तरह का ये रवैया रहता है तो फिर किसान क्या करेंगे? ये अकेली सरकार की लड़ाई नहीं है। ये आज तो 560 साल पहले दुनिया के उस महान फिलासफर श्री गुरु नानक देव जी की जो बिड्डी लड़ाई सी, जो भाई लालो ते मलक भागो के खिलाफ लड़ी सी, वो लड़ाई जिथे बाबे गुरु नानक देव जी छड़ के गए ने, आज जो दोबारा शुरू होगी, ये कले पंजाब या भारत की लड़ाई नहीं, ये उस दुनिया की लड़ाई नूं उस समय संकट चाहिए जो 1991 दी नीतियां दे संकट च संसार आया। ये लड़ाई कले भारत की नहीं रहेगी, ये बाबे गुरु नानक देव की दोबारा जित होने जा रही है। ये दुनिया का कारपोरेट घराने ते हमला है, दुनिया के कारपोरेट घराने की हार होएगी और दुनिया के महान फिलासफर श्री गुरु नानक देव जी की जित होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस दिन किसान जीतेंगे उस दिन गुरु नानक देव जी की जीत होगी। तो फिर अब किसान आगे क्या करने वाले हैं? क्या रणनीति रहेगी किसानों की आगे? रणनीति यही रहेगी, सानू भां दी किन्ना चिर मर्जी मोर्चा लाउणा पवे, जित के जावांगे, मोदी नूं इत्थों पहुंचा के तोरांगे। अगे ये जमा सारी उम्र लई भाजपा सरकार दा नवीं आज़ादी की लड़ाई ये शुरू होगी, आर्थिक आज़ादी की। ये जितते के जावांगे, ना हारेंगे ना कोई झुकेंगे, जित के जावांगे, मोदी नूं हरा के जावांगे। पिछले जितने भी वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जो आप लोगों के सामने आई हैं? संघर्ष आता ही परेशानी के लिए, जो परेशानी आएगी किसान अपने माथे पर लेकर चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपने हक की लड़ाई है, पसीने की कमाई करता है, वो पसीना आएगा ही संघर्ष में। बिल्कुल, मेहनत करेगा तो पसीना आएगा। तो ये हमारा मेहनत का है, जैसे संघर्ष चलेगा, चाहे अभी तो 9.5 महीने है, चाहे 9.5 साल चले, ऐसे ही चलेगा। जब तक किसान अपने हक की लड़ाई नहीं जीत लेते, जब तक सरकार हक पूरे नहीं कर देती, तब तक चाहे 9 महीने गुजरे या 9 साल, ये इसी तरह से डटे रहेंगे। जी बिल्कुल जी, जी लड़ाई 9.5 महीनों तो असीं लड़ रहे हैं और देश नूं एक इकट्ठा करता सी। सारियां बरादरियां जी दंगियां की राजनीति गवर्नमेंट खेडदी सी, बीजेपी ने गुजरात तो दंगियां की राजनीति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सी। ये जिहड़ा देश नूं अंदोलन ने इकट्ठा करता, जात पात बरादरी आप नहीं देख सकते। मुजफ्फरगढ़ च देखा, क्योंकि सारे धर्मां दे लोग दिल्ली जाके वेखो, टिकरी की एग्जैक्टिव कमेटी साडी असीं आए हैं, इस करके उत्थे सारे धर्मां दा अंदोलन है। कल्ले ये पंजाब का अंदोलन नहीं, ना राजस्थान का, पूरे देश के किसानों का। और ये कॉरपोरेट घराणिਆਂ के खिलाफ जिहड़ा पूंजीपति है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 에ਅਰ ਬੇਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।